जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव, माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत पड़ता है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। आंवला नवमी व्रत 23 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजा का मुहूर्त है 6:45 से 11:54 तक। कुल समय 5 घंटे 8 मिनट का है। इस तिथि को गौ, सोना, वस्त्र दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा में प्रातः स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके घोड़ोपचार पूजा करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दूध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें, कपूर से आरती करें, 7 परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन करने तथा दान देने का विशेष महत्व है। इस व्रत से संतान सुख, धन वैभव, मान सम्मान, परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी व्रत कथा। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वैश्य रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों रात उदास रहते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारा पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगा। यह बात वैश्य के पास पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया। इस हत्या का परिणाम उल्टा हुआ। पुत्र लाभ की जगह उसके सारे बदन में खून बहने लगा तथा लड़की की आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक का सुनाया। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारीन, पापीन आदि शब्दों से उसे काफी बुरा भला कहा और बताया कि गौधन, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर, भजन कर, तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्ध स्त्री का रूप बनाकर आईं और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर जाकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे संतान की भी प्राप्ति हो गई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन है। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है।